हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग फिर से बात करने वाले हैं। हमारी जो सीरीज़ थी मशीन लर्निंग की, उसको हम लोग कंटिन्यू करते हुए आज देखेंगे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का। हम लोग प्रैक्टिकल देखने वाले हैं, मतलब एक डेटा सेट पकड़ेंगे, उसके ऊपर एक मॉडल बनाएंगे, प्रेडिक्शंस करवाएंगे। ये सब हम लोग आज करने वाले हैं, ठीक है। तो पिछला वाला जो फोल्डर हम लोगों ने बनाया था, टेस्ट फोल्डर, उसके अंदर हम लोगों ने रखा था डेटा, एक डेटा सेट, और जो फाइल बनाई थी हम लोगों ने, वो फाइल थी सिंपल लीनियर रिग्रेशन के लिए। उसको मैंने उड़ा दिया है, ठीक है। ये नया डेटा सेट मैंने उठा के लाया और यहाँ पे हम लोगों ने ले रखा है। देखो, ये जो हम लोगों ने थ्योरी के अंदर देखा था ना, वही एग्जांपल है बेसिकली। वही डेटा सेट का ये पार्ट है। R&D स्पेंड था, एडमिनिस्ट्रेशन था, मार्केटिंग स्पेंड था, स्टेट था और प्रॉफिट था। तो ये प्रॉफिट जो है लास्ट वाला, ये हमारा आउटपुट कॉलम होगा। और ये बचे हुए जो है, ये आगे के चार है ना, ये चार हमारे इनपुट कॉलम्स होंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग कर देते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद में कर देते हैं ओपन टर्मिनल। टर्मिनल के अंदर डाल देंगे जुपिटर नोटबुक, क्योंकि हम सही फोल्डर में हैं, दैट इज़ टेस्ट में, ठीक है। ओपन कर दिया जुपिटर नोटबुक, चालू हो गया भाई। चालू होने के बाद में यहाँ पे हम लोगों ने कर देना है एक न्यू नोटबुक क्रिएट कर देना है, ठीक है। नया नोटबुक बनने के बाद में अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो नाम चेंज कर देंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा। क्या नाम रखे? लीनियर रिग्रेशन, लीनियर नहीं, मल्टीपल, मल्टीपल अंडरस्कोर LR, ठीक है। कर दिया एंटर। एंटर करने के बाद में यहाँ पे क्या करना है, तो हम लोगों ने ये पहले भी बात की थी कि एक प्रोसीजर होता है, एक सीरीज़ ऑफ स्टेप्स होती है जो तुम लोगों को फॉलो करनी होती है। क्या करने के लिए, कोई भी मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम अगर लिखना है तो कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे, जो कि फर्स्ट स्टेप होगा डेटा कलेक्शन, दूसरा स्टेप होगा डेटा प्री प्रोसेसिंग, तीसरा वाला होगा मॉडल क्रिएशन, चौथा वाला होगा इवैल्यूएशन, उसके बाद में होगा प्रेडिक्शन, ठीक है। तो ये हम लोगों ने अभी यहाँ पे क्या करना है, तो हमारा डेटा तो ऑलरेडी क्लीन है, हम लोगों ने देख लिया है, तो उसमें गड़बड़ाने की कुछ ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़्यादा प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत है नहीं। तो सीधे इंपोर्ट स्टेटमेंट्स पे आते हैं। इंपोर्ट numpy एज NP, उसके बाद में हम लोग चाहिए इंपोर्ट पांडास, पांडास एज PD, ठीक है। numpy एंड पांडास ये दो ही लेंगे हम लोग। उसके बाद में हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे डेटा सेट नाम का वेरिएबल बनाना है। डेटा सेट इक्वल टू, अब हमारी जो CSV फाइल है उसको रीड करना होता है ना। CSV फाइल को रीड करने के लिए PD.read_CSV, ठीक है। CSV क्या टाइप हो रहा है, तो इसके अंदर फाइल का नाम देते हैं हम लोग। पांडास लाइब्रेरी जो है वो प्रोवाइड करता है एक फंक्शन रीड CSV नाम का। उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो भी फाइल हम लोगों को रीड करनी है डेटा सेट, उसका हम लोगों ने नाम देना होता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका नेम ले लेंगे। कमांड, इसको कॉपी कर लिया मैंने, यहाँ पे आके कर दिया पेस्ट, ठीक है। तो ये डेटा सेट तो ले लिया हम लोगों ने, लेकिन अब x और y के अंदर हम लोगों को इनपुट और आउटपुट वेरिएबल्स की वैल्यूज लेनी है। x ले लिया, उसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा था, iloc फंक्शन का इस्तेमाल करते ये देखा था, है ना। तो डेटा सेट डॉट iloc, तो अगर तुम लोग डेटा सेट ओपन है तुम्हारा, तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं जो लिख रहा हूँ वो पीछे भी हम लोगों ने लिखा था, और इसका मतलब क्या है, वैल्यूज़। और y का क्या होगा, y इक्वल टू डेटा सेट डॉट iloc कोलन कॉमा -1, ठीक है। तो डॉट वैल्यूज़, तो इससे क्या होता है बेसिकली, डेटा सेट डॉट iloc ये क्या करता है, ऑल रोज चाहिए उसको, स्टार्ट से एंड करो। अगर कुछ नहीं दिया है तो वो क्या करता है, रोज़, मतलब लेफ़्ट साइड पे रोज़ होती है और राइट साइड पे होते हैं कॉलम्स, ठीक है। तो रोज़ करेगा स्टार्ट ज़ीरो से, कुछ दिया नहीं है ना यहाँ पे, तो ज़ीरो से स्टार्ट करेगा तो एंड तक ले जाएगा। उसके बाद में कॉमा के राइट साइड में कॉलम्स वाला सेक्शन होता है। ज़ीरो से स्टार्ट करेगा लेकिन -1 दिया हुआ है, तो आखिरी कॉलम को छोड़ देगा। तो ये बन गया हमारा एक्स, यानी कि जो इनपुट वाला डेटा सेट है वो ये बन गया, और आउटपुट वाला कहाँ पे आ गया, वाई के अंदर आ गया, ठीक है। अब इसको हम लोगों ने एग्जीक्यूट करवा लेना है। क्या बोल रहा है ये, डेटा सेट T चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ये हम लोगों का हो गया। अब इसको प्रिंट करवा के देखते हैं, डेटा सेट डॉट हेड, हेड लगा दो, तो पहली 5 लाइन रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो ये हमारा डेटा सेट की पहली 5 लाइन हम लोगों को दिखा दी इसने।
अब इसके अंदर क्या है कि हम लोगों को दे रखा है यहाँ पे एक कैटेगोरिकल वेरिएबल, दैट इज़ स्टेट। न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, ये हम लोगों को नहीं चाहिए। नहीं चाहिए मतलब वैसे डेटा के ऊपर काम नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि रिग्रेशन इस्तेमाल कर रहे हैं। रिग्रेशन जब भी इस्तेमाल होता है तब सिर्फ नंबर्स के ऊपर हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने काफ़ी बार बात की है इसके बारे में कि नंबर्स के ऊपर ही काम होता है। तो ये तो नंबर है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, लेकिन ये वाला जो है वो नंबर नहीं है। तो एक तो इसको हटा देना पड़ेगा या फिर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा बेसिकली। तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है बेसिकली, हमारे पास में मशीन लर्निंग का जो हम लोगों को पूरा, एक मिनट चार्जिंग निकल गया। तो मशीन लर्निंग का हम लोगों को जो भी पूरा लाइब्रेरी अवेलेबल करवा के दिया है, जिसका नाम है साइकिट लर्न। इसके अंदर हम लोगों को एक फंक्शन मिलता है, sklearn.compose में मिलता है कॉलम ट्रांसफॉर्मर। अब ये कॉलम ट्रांसफॉर्मर क्या करता है बेसिकली, जो भी तुम्हारी वैल्यू होगी, जो भी कॉलम होगा जिसके अंदर कैटेगोरिकल वेरिएबल है, उसको उठाएगा और उसको ट्रांसफॉर्म करने में मदद करेगा तुम्हारी। तो इसको इस्तेमाल करना है हमें। इस्तेमाल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इंपोर्ट करो फ्रॉम sklearn डॉट कंपोज इंपोर्ट कॉलम ट्रांसफॉर्मर और उसके बाद में ये जो कॉलम ट्रांसफॉर्मर होता है ये कैसे लिखते हैं, ct इक्वल टू, और कॉलम ट्रांसफॉर्मर मतलब क्या किया हम लोगों ने यहाँ पे, इसका ऑब्जेक्ट बना दिया बेसिकली। कॉलम ट्रांसफॉर्मर फंक्शन लिया, फंक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आके देखते हैं क्या क्या लेते हैं, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, ट्रांसफॉर्मर चाहिए इन लोगों को, बोलो। अब ट्रांसफॉर्मर, नाम कॉलम ट्रांसफॉर्मर है, इसको ट्रांसफॉर्मर चाहिए। ट्रांसफॉर्मर माने तो क्या भाई, ट्रांसफॉर्मर माने तो ये है कि तुम लोगों को जो ट्रांसफॉर्म करना है उसके लिए कौन सी मेथड इस्तेमाल करोगे। काफ़ी सारी मेथड्स है ट्रांसफॉर्म करने की, है ना। कि जैसे कि ये अगर हम लोगों को दे रखा है तो इसको तुम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। जैसे कि 0 1 0, जैसे हम लोगों ने डमी वेरिएबल्स के अंदर देखा था ना, न्यूयॉर्क का एक कॉलम बनेगा, कैलिफोर्निया का कॉलम बनेगा, फ्लोरिडा का कॉलम बनेगा। जहाँ पे न्यूयॉर्क है उसके उस कॉलम को 1 कर दिया जाएगा, बाकी कॉलम्स को 0 कर दिया जाएगा। ये एक मेथड हो गया। दूसरा एक मेथड होता है, इनको इंक्रीमेंटल डिक्रीमेंटल वैल्यू दे दो। अब यहाँ पे तो दे नहीं सकते, लेकिन एग्जांपल में दे के दिखाता हूँ। जैसे कि हाई, लो और मीडियम, ऐसे 3 वेरिएबल्स है यहाँ पे। अगर इसका लेवल होता, स्टेट की जगह पे लेवल होता, और यहाँ पे वैल्यूज़ होती हाई, लो, मीडियम, तो यहाँ पे वो क्या करता, 1 2 3 वैल्यू दे देता। हाई को वैल्यू दे देता 3, मीडियम को दे देता 2 और लो को दे देता 1। तो ये भी एक तरीका है। ऐसे काफ़ी सारे अलग अलग तरीके हैं, तो उसके अंदर से कौन सा इस्तेमाल करना है, तो वो इस्तेमाल करने के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं, जो चीज़ यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं एनकोडर्स, मतलब वो तरीका ही एनकोडर है। तो फ्रॉम, तो sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग में ही होता है आई गेस, प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट, हम लोग यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, 1 हॉट एनकोडर, गर्मा गर्म एनकोडर। तो ये 1 हॉट एनकोडर बेसिकली क्या करता है कि कोई भी डेटा है उसको ये बाइनरीज में कन्वर्ट करेगा, 0 1 0 वगैरह वगैरह इसके अंदर कन्वर्ट करेगा। जब कन्वर्ट करके दिखाऊंगा मैं तब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि पहला वैल्यू क्या बोल रहा था, ये ट्रांसफॉर्मर्स चाहिए। तो भाई ले, तेरे को दे देता हूँ मैं ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मैंने ट्रांसफॉर्मर्स इक्वल टू, अब इसके अंदर कैसा देना है हम लोगों को, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और उसके अंदर वैल्यूज़ देनी होती है। पहले तो नाम देना है, कोई तो नाम बना के देना है कि इसको आइडेंटिफाई कैसे करें। जैसे कि सपोज़ हम लोग जो इस्तेमाल करें ना, पहले लिख लेता हूँ फिर दिखाता हूँ तुम लोगों को। इसका नाम मैंने दे दिया, एनकोडर दे दिया, चलो ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 1 हॉट एनकोडर लिख दिया, और उसके बाद में यहाँ पे दे दिया मैंने वैल्यू 3। ये 3 क्यों दिया है उसके बारे में भी बात करेंगे। और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग रिमाइंडर इक्वल टू पास थ्रू, ठीक है। तो ये हम लोगों का हो गया, ठीक है, इतना ही होना है ना, हाँ। तो हम लोगों ने इसको बताया है कि कौन सा ट्रांसफॉर्मर यूज़ करना है भाई, तुम्हें यूज़ करना है 1 हॉट एनकोडर।
वन हॉट एनकोडर यूज़ करना है। और जो थर्ड नंबर का कॉलम है, मतलब फोर्थ आएगा, वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है ना, ज़ीरो, उसके बाद ये वन, उसके बाद में टू, और उसके बाद में ये थ्री। तो थर्ड नंबर के कॉलम के ऊपर लगाना है। वन हॉट एनकोडर का इस्तेमाल करो, वो लगाओ इसके ऊपर और ट्रांसफॉर्म कर दो, ऐसा हमारा कहने का मतलब है। और इसको नाम दिया है एनकोडर। ठीक है, ये दिस इज़ जस्ट अ नेम, इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके जगह पे तुम मतलब वेरिएबल की तरह है, ये आइडेंटिटी है वो बस। ठीक है, उसके बाद में रिमाइंडर पास थ्रू ये क्या करेगा कि ये जो कॉलम है उसको ट्रांसफॉर्म करने के बाद बचे हुए जितने भी कॉलम्स है सबको जैसा का वैसा ही पास कर देगा आगे। ठीक है, कोई उसके अंदर कोई चेंज नहीं करेगा। ये हम लोगों ने कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, एक्स इक्वल टू एन पी डॉट एरे, और उसके बाद में सी टी डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ये फिट ट्रांसफॉर्म मतलब क्या है, बेसिकली कई जगह पे तुम लोग ये देखोगे कि ट्रांसफॉर्म एक फंक्शन होता है, एक फिट ट्रांसफॉर्म फंक्शन होता है, और एक सिर्फ फिट फंक्शन होता है। कहाँ पे कौन सा इस्तेमाल होता है वो चीज़ देखने लायक है थोड़ी। तो ये हम लोगों ने कर दिया, इसको पहले एग्जीक्यूट कर लेते, कहीं कोई एरर तो नहीं आ रहा भाई, कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया बेसिकली कि ये जो था, जो कि x था पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, x को हम लोगों ने लिया, उसके अंदर का हम लोगों ने बताया कि भाई ये थर्ड नंबर का जो कॉलम है ना, ये थोड़ा गड़बड़ है, तो इसको ट्रांसफॉर्म करना है। तो उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या करो, वन हॉट एनकोडर का इस्तेमाल करो। ये बोल रहा है ट्रांसफॉर्म कर दो, और उसके लिए वन हॉट एनकोडर का इस्तेमाल करो। थर्ड नंबर का कॉलम है उसको लो, ये उसका नाम दे दिया है, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई औकात नहीं है, कोई इसका काम नहीं है ज़्यादा। और बोल रहा है रिमाइंडर इक्वल टू पास थ्रू, मतलब बाकी के जो कॉलम्स है उनको सबको वैसा का वैसा रखो, जो प्रॉफिट छोड़ के, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो वाई में है ना। तो और वो सब करने के बाद में ये बोल रहा है फिट ट्रांसफॉर्म, मतलब इतना कर दो और फिर फिट ट्रांसफॉर्म कर दो, ट्रांसफॉर्म कर दो, इसको चेंज कर दो। चलो ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको देखते हैं हम लोग, एक्स कैसा दिख रहा है वो देखते हैं। देखो अब ये जो एक्स है ना, इसको इसने कर दिया है ट्रांसफॉर्म, तो ये पहले वाले जो तीन है ये हमारा है स्टेट नाम का वेरिएबल। बेसिकली ये जो कॉलम है ना, ये स्टेट है। तो न्यूयॉर्क को ये इंडिकेट कर रहा है 001 से, उसके बाद में फ्लोरिडा को, सॉरी कैलिफोर्निया को कर रहा है 100 से, उसके बाद में फ्लोरिडा को कर रहा है 010 से। तो जहाँ पे न्यूयॉर्क होगा उसके अकॉर्डिंगली वैल्यूज़ तुम लोगों को दिखाई देगी। ये करता है हमारा ट्रांसफॉर्मर एंड वन हॉट एनकोडर। वन हॉट एनकोडर हम लोगों ने इस्तेमाल किया, इसलिए हम लोगों को ये सब देखने को मिला है। ठीक है, ये बाइनरी वैल्यूज़ में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद में हम लोगों ने क्या करना है, इसके बाद में भाई हम लोगों को डेटा तो अब मिल गया, सही से मिल गया। अब सही से मिलने के बाद में फ्रॉम वही चीज़ें जो हम लोग पहले करते थे, sklearn डॉट लीनियर मॉडल, लीनियर अंडरस्कोर मॉडल, उसके अंदर से क्या उठाना होता है हम लोगों को, इम्पोर्ट लीनियर रिग्रेशन। तो बेसिकली लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन है एक ही, बस उसको इस्तेमाल करने का तरीका थोड़ा अलग अलग है। तो इट इज़ द सेम थिंग, कोई चेंज नहीं है उसके अंदर, एक ही मॉडल होता है जो तुम लोगों को यूज़ करना होता है। रिग्रेसर इक्वल टू लीनियर रिग्रेशन, और इसके बाद में क्या करते हैं हम लोग, रिग्रेसर डॉट फिट कर देते हैं, उसके अंदर देते हैं एक्स अंडरस्कोर ट्रेन और वाई अंडरस्कोर ट्रेन। तो ये हम लोगों ने जल्दी जल्दी में सिर्फ मॉडल का ट्रेनिंग वाला हिस्सा लिख दिया, लेकिन हम लोगों को ट्रेन टेस्ट स्प्लिट भी तो करवाना पड़ेगा, वो हम लोग भूल ही गए। तो उसके लिए फ्रॉम स्केलर्न डॉट मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन, यहाँ से हम लोग लेते हैं ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट ले लिया, उसके बाद में एक्स अंडरस्कोर ट्रेन, एक्स अंडरस्कोर टेस्ट, वाई अंडरस्कोर ट्रेन, वाई अंडरस्कोर टेस्ट। तो ये लेने के बाद में बेसिकली
ज़्यादा कुछ नहीं है, ये सिर्फ वही मेथड्स है, वही पूरा ये जो दो सेल्स होंगे ना, ये पिछले वाले सिंपल लीनियर रिग्रेशन के बिल्कुल सेम होंगे, उसके अंदर कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे डाल दिया मैंने x कॉमा वाई, एक्स डाल दिया, y डाल दिया, उसके बाद में यहाँ पे टेस्ट साइज़, टेस्ट अंडरस्कोर साइज़ इक्वल टू टेस्टिंग का साइज़ दे रहे हैं हम लोग, तो ट्रेनिंग का साइज़ ऑटोमेटिक डिसाइड हो जाएगा, है ना। तो टेस्टिंग का साइज़ हम लोगों ने दिया 0.2, पिछली बार क्या दिया था, 1/3 दिया था, है ना। तो उसके बाद में रैंडम स्टेट को 0 कर देंगे, इक्वल टू 0। रैंडम स्टेट 0 यहाँ पे मैं क्यों करता हूँ बेसिकली, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारा डेटा बहुत छोटा है, 50-50 लाइन का, 10-10 लाइन का डेटा है। अगर हम लोग इसको रैंडमली ट्रेन करते रहे हर बार, तो वो मेमोराइज हो जाएगा, और मेमोराइज हो गया तो फिर ट्रेनिंग करके फ़ायदा ही क्या, हर बार वो 100% रिजल्ट देगा, है ना, समझ आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने इसको एग्जीक्यूट करवाया, क्या बोल रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, यहाँ पे बोल रहा है ये, अच्छा यहाँ पे, अरे अरे हाँ, यहाँ पे ऐसे थोड़ी चलेगा, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट और इंपोर्ट, ओके, ये हो गया एग्जीक्यूट। इसको देखते हैं, ये भी हमारा लीनियर रिग्रेशन का जो मॉडल है वो भी बन गया अभी, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोगों को क्या करना है भाई, अब बचता है हमारा सिर्फ प्रेडिक्शन वाला सवाल। प्रेडिक्शन करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली वाई प्रेड नाम का वेरिएबल जो हम लोग बनाते थे वो बना लेंगे पहले, तो वाई अंडरस्कोर प्रेड, और ये बनाने के बाद में रिग्रेसर डॉट प्रेडिक्ट, प्रेडिक्ट कर लिया। क्या प्रेडिक्ट करना है तुम लोगों को, एक्स टेस्ट, एक्स टेस्ट प्रेडिक्ट करना है। उसके बाद में एक काम करते हैं, दोनों को साइड बाय साइड ला के एन पी डॉट सेट प्रिंट ऑप्शंस ओ पी टी आई ओ एन एस बराबर है, ठीक है, सेट प्रिंट ऑप्शंस। इसके अंदर हम लोग क्या देते हैं, प्रिसीजन इक्वल टू 2। तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी मेरा ऐसा कहना है कि एक एरे बनाएंगे 2x2 का, 2x2 नहीं, मतलब जितनी भी रोज़ है उसको लेफ़्ट साइड में हम लोग पूरा डेटा रखेंगे जो कि प्रेडिक्शन वाला डेटा होगा, वाई प्रेड मतलब आउटपुट वाला, और उसके बाद में जो दूसरी तरफ होगा वो टेस्टिंग वाला डेटा होगा। तो उसको हम लोग साथ में रख के कंपेयर कर लेते हैं। तो वो कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एरे बना रहे हैं। अब यहाँ पे नीचे करवाएंगे प्रिंट, प्रिंट करवाने के लिए कैसे प्रिंट करवाना है, एन पी डॉट कॉन्कैटिनेट, और कॉन्कैटिनेट के अंदर हम लोगों ने देना है इन लोगों को दो वैल्यूज़, मतलब बेसिकली वाई अंडरस्कोर प्रेड। थोड़ा सा ये जो पाइथन का बेसिक होता है ना, नमपाई अगर तुम लोगों को आता है अच्छे से, तो नमपाई के हिसाब से ये छोटे मोटे ऑपरेशंस करते हैं हम लोग। कैसे करते हैं एक बार देख लोगे तो समझ में आ जाएगा, इतना ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट है नहीं। नहीं चाहिए तो सिर्फ तुम टेस्ट भी करवा सकते हो भाई, दोनों को अलग अलग प्रिंट कर लो, कंपेयर कर लो अपने आप से, ठीक है। डॉट रीशेप, डॉट रीशेप लेंथ ऑफ वाई प्रेड, वाई अंडरस्कोर प्रेड। भाई ये तो अब जो भी मैं लिख रहा हूँ ना, ये बेसिक लॉजिक है, दूसरा कुछ नहीं है। अब इसके अंदर भी अगर एक्सप्लेनेशन करना हो तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, लेकिन ठीक है। वाई अंडरस्कोर टेस्ट, इसको डॉट रीशेप, मतलब बेसिकली दोनों को सेम कर रहे हैं हम लोग, रीशेप कर रहे हैं और दोनों को जोड़ दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वाई प्रेडिक्शन और वाई टेस्टिंग का डेटा दोनों को जोड़ ले रहे हैं। प्रेडिक्टेड डेटा और जो भी टेस्टिंग का एक्चुअल डेटा है उन लोगों को साइड बाय साइड रख के हम लोगों को कंपेयर करना है। लेंथ, इसके अंदर देना होगा लेंथ वाई अंडरस्कोर टेस्ट, और यहाँ पे आके देना होगा 1, ठीक है। आई होप दिस वर्क्स। इनकम्प्लीट इनपुट बोल रहा है, तो क्या हुआ, कहीं पे ब्रैकेट
इनकम्प्लीट है क्या? यहाँ पे भी कॉमा 1 होना चाहिए। ठीक है, अब हो गया सही से। तो इसमें क्या किया हम लोगों ने, जो प्रेडिक्शन वाला, ये सारा जो हमारा एक्चुअल प्रेडिक्शन वाला जो आउटपुट है, जो हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया है इस मॉडल ने, वो सारा तुम्हारा लेफ़्ट साइड में दिख रहा है, और जो एक्चुअल है वो तुम्हारा राइट साइड में है। तो तुम साइड बाय साइड कंपेयर कर सकते हो। देखो, पहला जो हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया है वो है 10,315 रुपये, मतलब जो भी है, मतलब थोड़ा 1,03,015। और हमारा एक्चुअल वाला है 1,03,282। तो तकरीबन ऑलमोस्ट सेम है। तो ये हमारा हो गया प्रेडिक्शन वाला। तो बेसिकली यही था मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। इसके अंदर कुछ ज़्यादा खास हम लोगों ने नहीं देखा, एक नया कंसेप्ट देखा जिसके अंदर हम लोगों ने सीखा कि ट्रांसफॉर्म क्या होता है, कैसे करते हैं। एनकोडर्स एक नया इंटरेस्टिंग कंसेप्ट हम लोगों ने देखा। एनकोडर्स के बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट एनकोडर्स हम लोग देखेंगे कि भाई कैसे कैसे एनकोडिंग किया जाता है, कि कैसे कैसे हम लोग जो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं उन लोगों को कन्वर्ट कर सकते हैं न्यूमरिक वेरिएबल्स के अंदर। ठीक है, तो ज़्यादा खींचते नहीं है इसको। वैसे भी लाइट गई हुई है यार, बहुत परेशान हो गया मैं। ज़्यादा खींचते नहीं है, वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में बात करेंगे एनकोडर्स के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।